नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज एक बहुत सनसनीखेज जो कल वारदात हुई है अमेरिका में, उसको लेकर के मैं बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कल हमला हुआ या हमला कराया गया या उन्होंने खुद हमला कराया, इस बात को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि आखिरकार मसला क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बराबर बातें ये की जा रही हैं कि उन्होंने ये हमला अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कराया है। अब सवाल उठता है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप को पॉपुलर होना ही था तो क्यों होना था। अभी पिछले दिनों कई मर्तबा जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बहसें हुई हैं, उनमें जो आंकड़े निकल करके आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही पॉपुलर साबित हुए हैं वहाँ पर, और जो बाइडन काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। एक आंकड़ा मैं किसी वेबसाइट पर देख रहा था तो वहाँ पता चला कि 67% लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। एक कोई वार्ता उन दोनों के बीच में जो आयोजित की गई थी उसमें, और 37% जो बाइडन। तो पहली बात तो यह है कि जो बाइडन का जो घटता हुआ जो पॉपुलैरिटी घटती हुई है, उसके पीछे कई एक कारण हैं। जो बाइडन की स्थिति बिल्कुल नीतीश कुमार जैसी हो गई है, जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। आप कहेंगे कि कहाँ से कहाँ दुनिया का सरताज देश और कहाँ बिहार का नीतीश कुमार को जोड़ दिया ला करके। मैं केवल देश और प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो मानसिक पहलू है उस पर बात कर रहा हूँ। हमारे नीतीश कुमार भी कभी कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता। इसी टाइप से इस समय जो बाइडन की स्थिति पैदा हो गई है। अब कई एक चीज़ें इंटरनेशनल स्तर पर जो यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है, उसमें वो झंडा गाड़ के खड़े हुए हैं कि नहीं, हम यूक्रेन के साथ हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि आप शांति नहीं लाना चाहते, आप वार्ता नहीं करना चाहते। आप वार्ता करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का हल तो वार्ता से ही होता है। खैर, जो बाइडन ज़्यादा से ज़्यादा उसको हथियार बेचने की बात कर रहे हैं और जो कुछ भी है, बाकी आपको सब चीज़ें मालूम है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ रसिया और यूक्रेन के बारे में। अब बात आती है खाड़ी युद्ध और जो इजराइल के बीच में जो कहानियाँ चल रही हैं, उसमें जो बाइडन का वहाँ पे कितना विरोध हो रहा है अमेरिका में। तमाम जुलूस और तमाम धरने प्रदर्शन चल रहे हैं कि इसको इजराइल को अपना समर्थन देना बंद करें, हथियार देना बंद करें। लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ एक बेड़ा उतार दिया है भूमध्य सागर में ला करके, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और जो खाड़ी देश हैं वो बहुत नाराज़ हैं। खाड़ी देशों की जनता अमेरिका में बहुत है, और बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया भर के जो मुस्लिम लोग हैं अमेरिका में काफ़ी तादाद पर हैं। और इसका ताज़ा सबूत आपको मालूम है कि पिछले दिनों कई एक जो प्रदर्शन हुए, उनमें बाकायदे जो बाइडन को चेतावनी दी गई थी कि हम आपको चुनाव में देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस युद्ध के खिलाफ हैं, वो खाड़ी युद्ध के खिलाफ भी हैं और वो वहाँ यूक्रेन और रसिया युद्ध के खिलाफ भी हैं। इसलिए उनको वहाँ की पॉपुलैरिटी उनको ज़्यादा गेन हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला क्यों कराएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की जो सामने आ रही हैं वो ये है कि दूसरे देश हैं, दूसरे देशों के जो विश्लेषक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनकी नज़र ये है कि कहीं ये जानबूझ करके ये हमला तो नहीं कराया गया। अब बात यहाँ उठती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सिक्योरिटी है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं लेकर के चलते। वहाँ पर जो सीक्रेट सर्विस है इंटेलिजेंस की, वो उसके हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और मैं आपको समझा दूं कि जो सीक्रेट सर्विस है दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे सुदृढ़ जो इंटेलिजेंस है, उसके जब भी कोई कार्यक्रम उसके तहत उनका नेता या जो भी कोई व्यक्ति करता है, वो पहले से 8 दिन 10 दिन पहले से ही सारी चीज़ों को कवर करते हैं, बाकायदे अपने कवर में ले लेते हैं, जिससे कोई किसी टाइप की बात ना हो। अब आपको मैं एक में छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा उस घटनाक्रम का, जो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर क्या है चीज़।
if you want to really see something that's said, take a look what happened. घटनाक्रम का पूरा वीडियो आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और एक गोली चलती है, फिर एक गोली चलती है, फिर एक गोली चलती है, 3 गोली चलती हैं और 3 गोलियों में से एक गोली ट्रंप के कान पर लगती है। कान को छूते हुए निकल जाती है, उनके कान से खून निकलता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप झुक जाते हैं। फिर कई एक राउंड गोलियां और चलती हैं। उनके पीछे जो सीक्रेट सर्विस की जो एक टुकड़ी थी जहां वो भाषण दे रहे थे, उनके पीछे के हिस्से में वहां से फिर गोलियां चलती हैं तड़-तड़, और वो शायद जहां से गोली आई थी उधर की तरफ गोली, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये गोली किधर से आई है, और उन्होंने 2 मिनट में वहाँ जो हत्या की कोशिश करने वाला था व्यक्ति, जो ट्रंप पर गोली चलाने वाला था, उसको 2 मिनट में धराशायी कर दिया और खेल ख़त्म हो गया। अब सवाल उठता है कि गोली तो चली, क्या गोली ट्रंप चलवा सकते हैं? ट्रंप यदि इस तरह का कोई खेल खेलने की तैयारी में थे, तो आप जानते हैं कि अमेरिका की सबसे ताकतवर जो सीक्रेट सर्विस है वो इसकी पोल खोल देती कि ट्रंप इस तरह का की कहानी गढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति, कोई बड़ा नेता अपने ऊपर इस तरह से धब्बा लगाने की कोशिश करेगा। हालांकि आप जानते हैं कि ट्रंप पहले से ही बदनाम रहे हैं हल्ला गुल्ला कराने में, तो वो शायद अब फूंक करके कदम रख रहे हैं। और वैसे भी जब उनकी पॉपुलैरिटी 67% तक है अमेरिका में इस समय, जो चल रहा है कार्यक्रम, उनका कैंपेन चल रही है उसमें, तो फिर उनको ये सब कराने की ज़रूरत क्या है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ने गोली चलाई है उसकी पहचान हो चुकी है। वो भी उन्हीं की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर है, और सुनने में आया कि उसने $15 चंदा भी दिया था। लेकिन
किसने उसको इस तरह से भ्रमित किया, किसने उसको यहाँ गोली चलाने के लिए ये सारी चीज़ें की, इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ। एक इस समय अफवाह चल रही है कि ये डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब आप जानते हैं कि बहुत ही गहराई से कोई इस चीज़ को छानबीन कर रहा है कि, और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति न बन जाए। उसको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है 67% से भी ऊपर जा रही है, तो उनको भय है। जो डीप का मतलब पीछे जो अदृश्य लोग हैं उनकी कोई कहानी है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के इस मेंबर को तैयार किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कर दो, और जो भी कुछ कहा होगा रहा होगा। लेकिन अब ये कहानी निकल करके कैसे आई? क्योंकि सीक्रेट सर्विस ने उसको तत्काल मार गिराया गया। वही एक व्यक्ति था जिसने गोली चलाई, वही गवाह, वही मुलजिम। तो अब तो मैं समझता हूँ इसका भेद खुलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मैंने अभी पिछली बारी में आपको कहानी सुनाई, वो कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सारे हिस्से जो कहानी चल रही है उसके हिस्से की एक कड़ी हो सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना तो इजराइल का युद्ध चाहते हैं, ना रसिया और यूक्रेन का युद्ध चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी निकल कर के आई, उन्होंने नकारात्मक टिप्पणी की थी रसिया यूक्रेन युद्ध पर। तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उनकी जो टिप्पणियां थी उनको सीरियसली लिया और कहा कि ये सारी चीज़ें मैं याद रखूँगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध कोई कहना चाहिए कोई मतलब नहीं है, हर चीज़ का मतलब समझौता और शांति होता है, शांति से सारी चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। तो इस बात को उन्होंने बड़ा सीरियस लिया था और कहा था कि मैं उसे याद रखूँगा। अब अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका में हम रोज़ाना आए दिन देखा करते हैं, सुना करते हैं कि वहाँ किसी फंक्शन में उसने गोली चला दी, 2 लोग मर गए, 4 लोग मर गए, बच्चे मर गए। इस तरह से वहाँ पे इस तरह का होता रहता है। क्योंकि जो रिवॉल्वर का लाइसेंस है वहाँ फ्री लाइसेंस है, कोई भी व्यक्ति वहाँ रिवॉल्वर रख सकता है, बंदूक गन रख सकता है। तो इसी के तहत जो मैथ्यू नाम का व्यक्ति है उसका तो ढेर हो गया। अब उस कहानी का पर्दा कौन उठाएगा, क्या करेगा, मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि हमारी हमारा जो प्रोफेशन है पत्रकारिता का, यहाँ जैसा नहीं है। यहाँ के पत्रकार मैं समझता हूँ 90-95% पत्रकार डरते हैं या फिर रिश्वत लेकर के सत्ता के पक्ष में कहानियाँ गढ़ते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ टोटली पत्रकारिता जो जर्नलिज्म है पूरी तरह से फ्री है। वहाँ कोई कुछ भी व्यक्ति कोई भी जांच पड़ताल कर सकता है, अखबार में तथ्यों के साथ सारी चीज़ें छाप सकता है, पब्लिश कर सकता है, रेडियो पर बोल सकता है, टीवी पर बोल सकता है, अपनी बात को, अपनी स्टोरी बना सकता है, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। तो वहाँ की पत्रकारिता के बारे में आपको मालूम है कि अमेरिका में फ्री जर्नलिज्म है। वहाँ राष्ट्रपति हो, छोटा आदमी हो, सबसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ जैसा नहीं है जैसे हमारे माननीय मोदी जी को 10 साल हो गए, अब ये उनका 11वां साल चल रहा है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्या, इंटरव्यू करते हैं तो वो अपने चेले चपाटे जो होते हैं उन्हीं से करते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से कोई सवाल पूछ लें। अब इस कहानी की मैं एक अंतिम कड़ी और बताता हूँ। अमेरिका में इस तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं। जॉन कैनेडी थे, उनकी हत्या की गई थी, चलती कार में उनको मारा गया था गोली से। और ऐसे ही अब्राहम लिंकन थे, उनको भी गोली से मारा गया था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। रोनाल्ड रीगन की कहानी मैं आपको बता दूँ, वो बाल बाल बच गए थे, गोली उन पर भी चली थी, लेकिन वो झुके नहीं थे, तो वो शायद गोली उनके कहीं इधर उधर लग कर के वो घायल हो गए थे, बाद में ठीक हो गए थे। क्योंकि इस तरह की कहानी उन्होंने अपनी पत्नी को, जब उनका फ़ोन आया था तो कहा कि, हंसी मजाक करते हुए कहा कि मैं झुक नहीं पाया, नहीं तो मेरा भी काम तमाम हो जाता। इस तरह की उन्होंने एक कोई बात कही थी, मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कहीं पढ़ा है इस तरह की जो एक स्लोगन, मतलब स्लोगन क्या, एक हंसी फुलझड़ी उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति फ़ोन पर छोड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिका बहुत ही ताकतवर देश है, मैं मानता हूँ, सारी चीज़ें हैं। और वहाँ
इस तरह की जो शगुफेबाजी है, इस तरह की कोई चीज़ों के लिए वहाँ जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता और वहाँ की पत्रकारिता बहुत ही अजीब व गरीब है। वो जिसका जो वो किसी से लगाव नहीं है वहाँ किसी को। मैं वैसे भी आपको मालूम है कि वहाँ एक कहानी है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पढ़ लिख करके जो तैयार हो जाता है तो वो अपने माँ बाप के साथ रहना बंद कर देता है। ये वहाँ की एक शायद संस्कृति है, ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं, मैं कभी अमेरिका गया नहीं, लेकिन लोगों की जो जुबानी है उससे सुना करता हूँ कि इस तरह का है। वहाँ फैमिली का कोई मतलब नहीं है, बस आप जो है फ्री है, सारी चीज़ें सब सरकार पूरा इंतज़ाम करती है सब चीज़ों का। तो वो एक इस तरह का देश है और लोकतंत्र में भी उसका पूरा, मैं समझता हूँ कोई मजाक नहीं कर सकते लोकतंत्र के साथ में। अब दुनिया है ये, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लोग सवाल उठाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और ये तो तय है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में अपने बलबूते पर अपनी जो कोई नई कहानी नहीं कर सकता, ये इतना पक्का है, क्योंकि अमेरिका बहुत ही जागरूक नागरिकों का देश है। और वहाँ की जो सीक्रेट सर्विस है वो एक एक जो जांच पड़ताल करती है तो एक एक तार को अलग अलग कर देती है कि किसका दोष कहाँ पर है, कहाँ कितना है। तो आपने ये मेरा वीडियो देखा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और इस अमेरिका की इस जानकारी पर मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो करें और टिप्पणी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।